दोस्तों, आज हम देखेंगे सीएनसी मशीन में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। पहले प्रोग्राम मैनेजर में जाना है हमें। प्रोग्राम मैनेजर में जाके फिर वहाँ पे हमें दिखेगा पार्ट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम और वर्क पीस। फिर हमें पार्ट प्रोग्राम में क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। फिर वहाँ पे हमें जो भी प्रोग्राम बनाना है उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैंने DVS लिखा है। जो भी आपका नाम लिखना है वो लिख सकते हो आप, जो भी लिखना है, जिस नाम से सेव करना है। फिर नीचे ओके का बटन क्लिक करना है। फिर हमारे ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। फिर इसमें हमें प्रोग्राम हमारा बनाना है। ओके, समझ में आया। फिर से मैं प्रोग्राम मैनेजर में जाऊंगा तो DVS नाम का प्रोग्राम दिख जाएगा, देख लिए। फिर से वही प्रोग्राम शुरू करना है तो फिर से हमें बाहर स्क्रीन में आ गई, मशीन का बटन दबा के फिर से प्रोग्राम मैनेजर में जाना है। ओके, प्रोग्राम मैनेजर में क्लिक किया है। फिर उसमें पार्ट प्रोग्राम में DVS 1 2 3 नाम का है, उसे ओपन करना है। देख लें, आ गया। फिर मशीन दबाऊंगा तो फिर से स्क्रीन पे फिर प्रोग्राम मैनेजर में मैं क्लिक करूँगा तो जो भी हमारा प्रोग्राम लास्ट वाला है वो खुल जाएगा। देख लिया, DVS 1 2 नाम का प्रोग्राम आ गया है। फिर हमें हमारा प्रोग्राम बनाना है। उसमें अलग अलग कोड्स आता है, जैसे कि G54 जो ऑफसेट का कोड है, जो हम ऑफसेट लेते हैं ना, जिसमें सेव करते हैं ऑफसेट, उसका कोड है उसमें। फिर हमारा दूसरा कोड आ गया G64। G64 क्या है, वो कंटिन्यूस पाथवे है। फिर G71, G19। G71 हमारा कोड क्या है, G71 हमारा मैट्रिक में यूनिट गिनता है। फिर G90 है, 90 मतलब एब्सोल्यूट स्पीड का हमारा कोड है। फिर नीचे वेरियस वाला बटन दिख रहा है, वेरियस वाला, उसमें हमें क्लिक करना है। वेरियस से हमें हमारा पार्ट हमें सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ पे ब्लैंक पे टिक मार्क करना है। ब्लैंक पे हम टिक करेंगे तो पार्ट खुल जाएगा। फिर ब्लैंक पे अलग अलग पार्ट है, सिलेंडर है, पाइप है, वी ब्लॉक है, दिख रहा है, सभी अलग अलग टाइप के शेप के पार्ट है। तो हम अभी सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे टर्निंग मशीन में सिलेंडर पार्ट लगते हैं। फिर यहाँ से व्यू हम चेंज कर सकते हैं। फिर XA में हमें डायमीटर डालना है, जो भी पार्ट है हमने 100 डाला है। फिर Z1 में जो भी हमारा ऑफसेट पॉइंट है 0 0 0 से हमें शुरू करनी है तो 0 डालना है। फिर उसकी लेंथ डालनी है, कितनी लेंथ है हमारे पार्ट की। और दूसरा हमारा ZB है, जिसमें हमें कितना उसे पकड़ा हुआ वो हमें डालना है। हमने 80 डाला है, वो एब्सोल्यूट में है। सभी हो गया, पार्ट आ गया। फिर से हमें एडिट मोड में जाना है। अभी वेरियस है तो अभी एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाके हमें सिलेक्ट टूल में जाना है। हमें एक टूल सिलेक्ट करना होगा। फिर हमने यहाँ अलग अलग टाइप के टूल दिख रहे हैं, तो हमें पहले टर्निंग में करनी है, इसलिए रफिंग टूल हमने सिलेक्ट किया है। उसमें लेंथ दिख रही है, रेडियस दिख रही है। ओके, टूल सिलेक्ट किया। फिर हमने उसका कोड डाला M06। आप T1 लिखोगे, M06 लिखोगे तो वही टूल आएगा। ओके, फिर हमें जो भी हमारा मशीन का टूल आ गया, फिर हमें हमारा जो भी स्पिंडल है उसे रोटेशन करना है, इसलिए हमने RPM डाला है, जो रोटेशन पर मिनट है, जो 1000 हमने डाला है। फिर उसका कोड है M03, जो क्लॉकवाइज घुमाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे हम हमारी जो भी टर्निंग साइकिल है, जो सीमेंस में आती है, तो टर्निंग साइकिल हम सिलेक्ट करेंगे। पहले हम उसमें जो भी हमारा सेफ्टी डिस्टेंस है वो हम डालेंगे, जो G00 होता है, X100 और Z100, उसमें अभी रुक जाएगा हमारा टूल, रैपिड में होगा G00 मतलब। फिर अब हमारा टर्निंग साइकिल आ गई, नीचे दिख रहा है अलग अलग ऑप्शन है, उसमें टर्निंग में जाना है। फिर स्टॉक रिमूवल में जाना है, वहाँ पे हमारी साइकिल खुल जाएगी। ओके, खुल गई हमारी साइकिल, दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड पार्ट दिख रहा है। फिर पहला हमारा सेफ्टी डिस्टेंस है, हमारा वर्कपीस कहाँ पे रुकेगा, 1 डाल दो, 2 डाल दो, जो भी हमारा टूल है कहाँ पे रुकेगा। मैंने 2 डाला है अभी, वहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं। फिर फीड रेट आ गई, कितनी फीड रेट में आपने मशीनिंग करनी है वो डालना है, जैसे कि मैंने 0.15 डाली है। फिर एक एरो मशीनिंग का है और 3 एरो फिनिशिंग के है। नीचे सभी एंगल दिए गए हैं, किस साइड से हमें कटिंग करनी है, वेरियस साइड के पीछे से कटिंग करनी है, होल है क्या है, किस साइड टाइप से हमें पकड़ा हुआ है पार्ट को। ओके, समझ में आ गया ये सब। डन। अब हमें मशीनिंग करनी है, इसलिए हमने एक एरो चूज़ किया।
अब ऊपर फेसिंग का आ गया, हमें फेसिंग नहीं करना है, हमें टर्निंग करना है, इसलिए लॉजिक विंडो हमें सिलेक्ट करना है। ओके, फेस करना है तो फेस सिलेक्ट करना है। डन। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है x0। तो x0 में क्या डालना है? x0 में हमें जो भी हमारा डायमीटर है वो डालना है। z0 में क्या डालना है? हमारे z कहाँ से शुरू हुई? z के ऑफ साइड 0 से शुरू हुई। फिर x1 में क्या डालना है? हमें कितना कट करना है पार्ट को। जैसे कि मैंने 5 mm कट करना है तो 95 डालना होगा, उसमें 10 mm कट करना है तो 90 डालना होगा। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ, मैंने अभी 95 डाले, 5 mm मुझे कट करना है। तो फिर Z1 आता है, Z1 में कितनी लेंथ, हमें लेंथ तक कट करना है। मैंने 20 डाली है, 20 माइनस 0 से शुरू होता है ना। फिर नीचे D दिया गया है, कितने की कट हमें रखनी है, कितने कट हमें मारनी है। ओके। फिर UX और UZ हमारा एलोवेंस है, जो इसमें कट में कितने एलोवेंस रखना है। हमने हमारी कट 0.5 mm रखी है। ओके, ये हमारी टर्निंग की साइकिल बन चुकी है। फिर हमारे फिर से टूल को पीछे बुलाना है सेफ्टी पॉइंट पे, जो ऊपर डाला था G00, X100 और Z100। फिर हमें क्या करना है? हम एक चीज़ भूल गए, कूलेंट को हमें ऑन करना है, उसका कोड M08 है। फिर हमारा प्रोग्राम साइकिल बन गया है। फिर स्पिंडल स्टॉप करेंगे M05 से, कूलेंट स्टॉप करेंगे M09 से, और M30 से हमारा प्रोग्राम रिवाइट करेंगे, एंड देन रिवाइट। ओके, डन। ये हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम बन गया है। ओके। फिर हमें वो देखना है कैसे प्रोग्राम करता है, तो सिमुलेशन में हम जाएंगे। सिमुलेशन में हम दिखाएंगे कितना कैसे कट होगा, उसमें सॉलिड पार्ट दिखाएंगे। देख रहे हो कैसे कट हो रहा है? ये 14 mm तक गया है। ओके, पीछे गया है, 5 mm कट किया है। अब हमें ज़्यादा mm कट करना है, इसलिए मैं वहाँ पे 80 डाल देता हूँ, क्योंकि वो दिखेगा। ओके, डन। अब फिर से हम शुरू करेंगे कैसे मशीनिंग होती है। ओके, अब फिर से हम सिमुलेशन में जाएंगे। फिर वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे मैंने ज़्यादा डाले, इसलिए अभी आपको दिखेगा कितना mm कट हो रहा है। देख रहे हो कट हो रहा है ना अभी ज़्यादा पार्ट, क्योंकि उसमें कम दिख रहा है, 5 mm था ना, इसलिए। और लास्ट में सेफ्टी डिस्टेंस पे चला गया हमारा टूल। ओके, डन। अभी सिंगल ब्लॉक में हम देखते हैं सिंगल ब्लॉक में कैसे चलता है हमारा टूल। एक एक ब्लॉक में दिख रहा है। अभी X100 पे और Z100 पे हमने डाला था। फिर हमारा टूल आ गया सेफ्टी डिस्टेंस 1 पे, दिख रहा है नीचे। फिर साइकिल स्टार्ट की, फिर 90 पे आ गया। फिर 1 mm की कट की, कहाँ तक? 20 mm तक। फिर से पीछे गया, फिर पीछे नीचे आया, फिर से कट लगी, फिर से नीचे आया। ऐसा 1 mm का चलता रहेगा, क्योंकि हमने 0.5 डाला है, इसलिए 1 mm का चलता रहेगा साइकिल। ओके, ये समझ में आ गया। फिर ये हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। ऐसा ही मशीन में हमें प्रोग्राम बनाना है, जैसा मटेरियल का हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमें प्रोग्राम बनाना है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि हमारी साइकिल कैसे यूज़ होती है। जो हमारा टूल का जो भी हो, पहले क्या करना है, सभी हेडर लाइन चूज़ करनी है हमें, जो भी हमारे हेडर की लाइन आती है। ओके, ऐसे ही हम हमारा प्रोग्राम टर्निंग मशीन में बना सकते हैं, टर्निंग का प्रोग्राम CMS कंट्रोल पैनल के अंदर। ओके, समझ में आ गया। ऐसे आगे वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए।